वर्क कर जो वेबसाइट है उसके बारे में पूछ रहे थे कि उस पर कैसे प्रोफाइल बना सकते हैं, तो मे बी आई विल बी कवरिंग इन टुडेज सेशन जस्ट टू इन्फॉर्म द DLSCI प्रोग्राम। ये सेशन स्पेसिफिकली जो भी HEC का जो DLSCI प्रोग्राम है उनसे जुड़े हैं उनके लिए ये सेशन रखा गया है। जैसे आपको पता है HEC इस समय पर इस साल में कोर्सेरा के साथ पार्टनर करके कोर्सेरा के जो लाइसेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है किसी भी करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर इस समय पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। जब आपको कोर्सेरा का लाइसेंस मिल जाता है और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उस समय क्या होगा कि आप एक इनविटेशन ईमेल आएगा जिससे आपने ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद आप अपनी मर्जी कोर्सेरा कोर्सेज कर सकते हैं। तो कोर्सेरा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसपे 6,000 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी, गूगल, IBM इस तरीके की टॉप कंपनीज और टॉप यूनिवर्सिटीज से रिकॉर्डेड ले सकते हैं। ये DLSCI प्रोग्राम है कोर्सेरा के साथ पार्टनरशिप HEC के यूथ के और पाकिस्तान के यूथ और HEC के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया गया है। तो इस समय हमारे पास 4,000 लर्नर्स हैं जो ऑलरेडी जिनको लाइसेंस मिल है और वो कर रहे हैं, इसीलिए ऑलरेडी फुल चुकी है। 4,000 सीट फुल। अभी कुछ लर्नर्स हैं, हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो पर आप लिस्ट में हैं, तो उसका कारण है कि आपकी सीट्स फुल है और जैसी सीट्स अवेलेबल होंगी उस समय पर आप अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप इस लाइसेंस को पाएं और लर्न कर पाएं। सो दिस इज LSCI प्रोग्राम ऑल अबाउट एंड हमजा जो मेरे साथ जुड़े कलीग वो शेयर करना चाहते हैं। तो हमजा, over to whatever you would like to add. Yeah, thank you so much, Nidhi. We are receiving a lot of from students कि हमें last session की चाहिए। मैं आपको ये ऐड हम डायरेक्टली आप लोगों के साथ सेशन रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करें आप फेसबुक जो DLSCI का पेज है वहाँ पे आप जाएं और कोशिश करेंगे कि जितने भी सेशंस के रिकॉर्ड्स हैं करियर काउंसलिंग के या फ्रीलांसिंग के तो वो हम पे अपलोड करें ताकि स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं या जिन्होंने नहीं किया तो वो उन वीडियोस को देखे आइडिया ले सके वेबिनार में क्या होता है। ठीक है, तो DLSCI का जो पेज है फेसबुक का, तो आप सर्च में जाएंगे के वहां पे आप DLSCI एंटर करेंगे तो आपके सामने DLSCI का पेज आ जाएगा। उसी पेज पे हम फिर वीडियो अपलोड कर लेंगे। ओवर टू यू निधि। Yeah, thank you Hamza for sharing that and I एक और क्वेश्चन जो से बहुत बार लास्ट टाइम आया था, एक है कि कुछ लोग बोल रहे हैं वो प्रोग्राम ज्वाइन नहीं पाए, तो जैसा ने मेंशन अभी ये सीट्स हो चुकी है, जैसे ही और अवेलेबल होंगी तो आप मेल के थ्रू नोटिफाई कर दिएगा एंड देन यू कैन टेक एक्शन एंड यू कैन जॉइन प्रोग्राम। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सवाल है कि मुझे कब तक कोर्सेज का एक्सेस है, मैं कब तक कोर्सेज कंप्लीट करता हूँ या करती हूँ। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो पहला बैच है इसका टाइमिंग जुलाई 31 2020 तक है। आगे आने 5 या 6 महीने जुलाई 30 तक आपके पास टाइम है, इसमें आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और जितनी मर्जी के सर्टिफिकेट आप गेन कर सकते हैं। उसके लिए लिमिट नहीं, जितने सर्टिफिकेट आप चाहें अर्न करें एंड उस जुलाई 31 के बाद हम नेक्स्ट बैच शुरू होगा तो नए जो 24,000 बच्चे हैं उनको लाइसेंस दिए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और लर्न कर पाए। नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू मिस समीना एंड शी स्टार्ट विद हर सेशन ऑन फ्रीलांसिंग। सो आई विल कि जितने आपके फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उन्हें यहाँ पूछिए। आई थिंक मिस समीना इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ओवर मिस समीना। Thank you, Nidhi. Assalamu alaikum, everyone. I hope you're all doing well.
एंड श्योर के लास्ट सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आई होप के समझ होंगी लास्ट सेशन की सब बातें कि हमने बेसिक्स की थी। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, डिटेल में कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और ज्यादा फोकस करेंगे अपवर्क, उसकी रीजन को बताऊंगी। अपवर्क पे फोकस करें, थोड़ा सा देखेंगे प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट आती हैं, वो ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। लाइक बहुत सी ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली कम आने वाली हैं आपके लिए, वो आज हम डिस्कस करने जाएंगे। जस्ट 1 मिनट कि मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ कर दूं और फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। I hope you can see my screen now. Yes, Mr. We can see it. अच्छा जी, इस कर देते हैं जरा। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड प्राइसिंग योर्स। ठीक है, ये दो चीज हम डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन डिटेल में देखेंगे, सबसे पहले तो अकाउंट करना, देन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड प्राइसिंग योर्स, आपने कैसे प्राइस करना है खुद को। इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम में आप दे चुकी थी, होप काफी लोग मुझे चुके होंगे। मूव ऑन करते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हम आज थोड़ा डिटेल में एक तो हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कितनी किस्म के होते हैं, उसमें ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद रजिस्टरिंग एट अदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, मैं ये चाह ये जो हमारी हम इसमें बहुत सी चीजें कवर कर लें, तो मैं सारे प्लेटफॉर्म रजिस्टर करना बताऊंगी, अपवर्क बताऊंगी कि तकरीबन साथ मिलती जुलती है, वो फिर आपको करेंगे। ठीक, तीसरी हम देखेंगे टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ फ्रीलांस प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल को कैसे करना है, उसकी टिप्स कौन कौन सी चीजों का ध्यान आपने, उसके देखेंगे कि अपनी प्रो को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज मुराद ये कि जिससे आप अपनी वेबसाइट्स बनाए और इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाए, जब भी गूगल में जाके कीवर्ड सर्च करें, आपकी वेबसाइट है आप उसकी एसईओ करते हो ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो, को पहले पेज पे नजर आए। क्योंकि सर्च करने वाला मोस्टली होता क्या है, आप भी ये करते होगे कि जब कोई स्पेसिफिक टर्म सर्च कर, गूगल का पहला या दूसरा पेज ही मैक्सिमम ब्राउज करते हैं, 4-5, और उससे बहुत कम लोग जाते हैं। तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो अपनी वेबसाइट को इतना अच्छा ऑप्टिमाइज करे, अच्छी एसईओ करे, वो पहले पेज पे नजर आनी चाहिए ताकि ज्यादा विजिटर्स। इसी तरह से हमारा फ्रीलांसिंग प्रोफाइल का सीन होता है कि हम उसको अच्छे से इसलिए करते हैं, अब उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आके कोई क्लाइंट किसी खास कीवर्ड से हमें सर्च करने की कोशिश करे तो हमारी प्रोफाइल दूसरे पे नजर आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा आगे के पेजेस को करने का क्लाइंट्स नहीं होता। तो हमें अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि कल अभी 2023 स्टार्ट हो चुका है, तो इन डिमांड स्किल्स कौन कौन से हैं डिस्कस करेंगे। बाद कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट से होगी, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, अपना ज्यादा क्लाइंट्स के साथ है तो अपना टाइम मैनेज करना है। सेटिंग प्रोजेक्ट्स स्कोप एंड माइलस्टोन, के कोई पे अगर आप काम करना स्टार्ट हो गया, आपको प्रोजेक्ट मिल गया, तो आपने उस प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करना है साथ। ऐसा ना हो कि क्लाइंट एक ही काम पे आपको स्टक किए रखे और बार बार उसी पे रिवीजन करवाता जाए। तो आपने कैसे स्कोप डिफाइन करना है और कैसे माइलस्टोन सेट है कि एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उस माइलस्टोन्स यानी कि छोटे सेक्शंस में उसको ब्रेक डाउन करके उन प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। ऐसा ना हो कि 3 का प्रोजेक्ट हो रहा, माइलस्टोन्स करे हो और 3 तक आप उस प्रोजेक्ट काम करते रहो और एट द एंड ऑफ द डे आपको हो कि की पेमेंट एक ही क्लाइंट देगा, महीने काम करने के बाद आपको पेमेंट ही ना, तो वो हो जाएगा। ये देखेंगे कि हमने इन चीजों से डिफाइन करना है, स्टोन्स कैसे
करने हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ टू प्राइस योरसेल्फ। ठीक है, हम इतना काम कर रहे हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए हमारी वर्थ क्या है और हमने अपने कैसे प्राइस करना है, हम क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी हमें पेमेंट मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें आज सेशन में हम इंशाल्लाह दे जा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोशिश करें ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में कवर कर लें। इन केस ना कर फिर कुछ चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देख लेंगे। सबसे टॉपिक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको सेशन में भी दिया था। पहले तो ये देख लेते हैं कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कहते किसको हैं, एग्जैक्टली आर द फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आर मार्केटप्लेसेस फॉर बिजनेसेस एंड फ्रीलांसर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी जितने भी बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, जो क्लाइंट जिन्होंने काम लेना है उनके लिए, और हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए। आप ये समझ लो कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेस आके अपनी जॉब करेंगे और हम फ्रीलांसर्स उन जॉब्स पे जाके बिड करेंगे और उनको सर्विस देंगे। वो एक मिडिल प्लेस उन कहते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, दे मेक मनी। अच्छा, भी कोई फ्री में काम कर रहे होते, दे आर बिजनेसेस। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो भी पैसा बना रहे हैं ये वाली देके बिजनेसेस को और फ्रीलांसर्स को एक जगह प्रोवाइड करके। वो कैसे बना रहे हैं, दे मेक मनी डिडक्टिंग अ सर्विस फी बोथ एंड्स, यानी कि साइडों से वो सर्विस डिडक्ट कर रहे हैं, वो से भी पैसा ले रहे हैं, हम फ्रीलांसर से भी पैसा, हमारी अर्निंग में डिडक्शन करें। पिछली दफा मैंने बताया था कि अगर हम वो की ही बात करते हैं तो 20 to 20% कर रहा है। अगर वो 20 डिडक्ट कर रहा है, हमें $1000 पे कर रहा है, तो $200 प्लेटफॉर्म ने अपने सर्विस और हमें मिलेगी 800। ये तो हमारे एंड से डिडक्शन होगी। इसी तरह से के एंड पे भी होती है, तो वो दोनों से वो अपना निकाल रहे हैं, अपना कमीशन निकाल रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। ठीक है, इन रिटर्न हमें क्या दे रहे हैं, दे प्रोवाइड हैसल फ्री एंड कन्वीनियंट बिजनेस एक्सपीरियंस। ठीक है, हमें हैसल फ्री इस तरह से, जब आप समटाइम प्लेटफॉर्म से बाहर काम करते हो, डायरेक्ट क्लाइंट हो, तो आप समटाइम्स अगर बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, वेल नोन बंदा नहीं है, तो थोड़ा सा वरीड हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्कैम हो जाए, काम करूं पेमेंट ना आए। वो वाली यहाँ पे इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे दरमियान में वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होता है। उनके पास एक, आप ये समझ लो कि एस्क्रो एक चीज का नाम है। जब कोई भी क्लाइंट हमें कोई प्रोजेक्ट अवार्ड है तो वो प्लेटफॉर्म क्लाइंट से, फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट के साथ तय होता है, मैंने $1000 काम करना है, मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाएगा, वो क्लाइंट $1000 उस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की एस्क्रो में पे देगा, उसके जेब से निकल के प्लेटफॉर्म के एस्क्रो में आ गए। ठीक है, अब वो दरमियान पैसे पड़े ना तो के पास है और ना फ्रीलांसर के पास है। जब उसको सबमिट कर दूंगी, मैं से रिलीज पेमेंट के बटन पे प्रेस करूंगी, फिर वो क्लाइंट के साथ ये के पास ऑप्शन होगा कि वो मेरा रिव्यू करने के बाद वो अप्रूव कर दे पेमेंट कि हाँ अब रिलीज कर दीजिए, तो हैसल फ्री हो जाता, परेशानी कम हो जाती है। तो इन रिटर्न हमें ये सर्विस मिल गई। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं, समझ आ गई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म होता क्या है, कौन कौन सी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो दो तरह के आ जाते हैं, एक है नॉन ट्रेडिशनल और एक है ट्रेडिशनल। डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में होता ये है कि नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केटप्लेस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर द फ्रीलांसर्स लिस्ट देयर सर्विस एंड clients reach out the required freelancer themselves and award him or her। ठीक है, इसकी बहुत एग्जांपल फाइवर है, बहुत लोग फाइवर यूज करते हैं। फाइवर पे क्या होता है कि आप जैसे एक समझ लो कि एक दुकान होती है, तो उसमें उस दुकानदार ने प्रोडक्ट्स रखी होती हैं और जाते हैं कस्टमर, हम देखते हैं हमें जो प्रोडक्ट मतलब की होती है देते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली इस तरह से नॉन ट्रेडिशनल होता है कि मेरे फाइवर की एक आईडी है, अकाउंट बनाया, तो मैं वहां पर 7 डिफरेंट टाइप्स की लिमिट है कि आप 7 डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज की, उसको कहते हैं गिग, IG गिग्स बना सकते। गिग का मतलब है कि मैंने एक का पूरा एज बना दिया उस सर्विस का, उसमें कुछ इमेजेस चीजें डिस्प्ले के मैं इस तरह काम कर सकती हूँ, थोड़ी सी डेटा कि मैं डेटा डिस्क्रिप्शन होंगे कि इस किस्म की आप प्रोवाइड करने सर्विस से पैकेजेस बताती हो कि आपने बनाना है बेसिक, अगर किसी ने कोई बेसिक
करना है तो उसका ये रेट, स्टैंडर्ड में आप ये सर्विसेज दे रहे हो उसके इतने पैसे होंगे, प्रीमियम में आप ये सर्विसेज दे रहे हो उसी स्किल से रिलेटेड तो उसके इतने पैसे होंगे, आप डिफरेंट पैकेज होगी। इसी तरह से आप 7 डिफरेंट गिग्स बना, ठीक है। अब आपने वो बना के वो शोकेस करके वहां पर के प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले कर दी। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट आएगा फाइवर पे, अपना कीवर्ड डालेगा, फॉर एग्जांपल उस वेबसाइट पर बनाना है तो वो वर्डप्रेस डेवलपर या डेवलपर करके सर्च करेगा। अब जब सर्च करेगा उस प्लेटफॉर्म से उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी गेम है वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें से जो भी अच्छा लगेगा कि इसके रिव्यूज हैं, फीडबैक अच्छे लगे हुए हैं, काम अच्छा लग रहा है, रेट भी सूट करता है, तो उसको खुद कांटेक्ट करेगा, उसको अवॉर्ड करेगा। अब इसमें कोई भी बिडिंग वाला प्रोसेस नहीं, यानी कि क्लाइंट तो आके अपनी जॉब को पोस्ट किया, ना किसी फ्रीलांसर ने आके कवर लेटर आके बिड सेंड की, कुछ भी नहीं, ठीक है। वो एक सिंपल मार्केट प्लेस है जहाँ सारी सर्विसेज पर उसने खुद से उसमें से ढूंढ के हायर कर। दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस, ठीक है। इसकी एग्जांपल बहुत लोग यूज। ट्रेडिशनल का उलट का है, a traditional freelance market is a platform where businesses can post products and freelancers can bid on them. जैसे हमने कल लास्ट सेशन में अपवर्क को डिस्कस किया था कि वहाँ क्या होता है, कंपनीज क्लाइंट्स जो है वो आके जॉब्स पोस्ट करते हैं, जैसे अखबारों में भी पोस्ट किए जो एग्जैक्टली उसी तरह प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट होती हैं। और हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स जो फ्रीलांस होते हैं, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो लोग जॉब की डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं, उनको समझ में आती है कि हाँ ये मेरा काम है, आई शुड डू दिस, ठीक है। फिर हम जाते हैं और वहां पे हम कवर लेटर लिखते हैं, और फिर उस कवर लेटर बिड का मतलब है कि हम अपनी बिड दे देते हैं कि ये वाला काम हमने $1 में आपको करना, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। फिर क्लाइंट को समझ आती है कि हाँ ये बंदा इस काबिल है और वो इतने पैसे मांग रहा है, ये इतना वर्थ कर क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करेगा, तो इसके ऊपर जितने प्रपोजल्स आएंगे वो में से बेस्ट होगा वो उसको चूज करके वो जॉब अवॉर्ड कर देगा। दिस इज अ ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। उसकी एग्जांपल्स में वर्क आ जाता है, freelancer.com आ जाता है, group.com, पीपल पर आर, टॉप टैलेंट, सारे इसके अलावा भी बहुत, ठीक है। लेकिन ये ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो मैंने यहाँ पर पेश कर दिए। अच्छा, अब हम देखें कि हाउ टू रजिस्टर ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। आपने किसी पे रजिस्टर होना है, कोई इतनी वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कैसे रजिस्टर होना है। मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि ये हमारा होगा कि एक फॉर्म थोड़ा सा होगा, उसको हम जैसे एक ईमेल के लिए रजिस्टर करते हैं, किसी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए रजिस्टर करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं, एग्जैक्टली उस तरह से आप फिल करेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर करना इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, रजिस्टर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आ जाते हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना है, आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उस पर आपको बहुत ज्यादा वर्क की जरूरत है। इस पर जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना सीखेंगे, जितना अच्छा बनाएंगे, लेटर ऑन आपके लिए फ्यूचर में उतनी ही अच्छी होंगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको कि हाँ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, क्या खोलते हैं, फ्रीलांस खोल लेते हैं, ठीक है, या अपवर्क खोल लेते हैं। अपवर्क मैंने लॉगिन, ये चीज बड़ी तंग कर रही है, इसको कर देते हैं, से लॉग देते हैं, ठीक है। मैं जरा क्विक को दिखा दूं, अपवर्क ओपन करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अपवर्क ओपन करें, ठीक है। ओपन करेंगे आप तो आप यहाँ पर जाएंगे, नहीं एक्सटेंशन है, अच्छा, ओ माय गॉड। अच्छा देखिए, आप राइट साइड पे टॉप राइट पे आप एक लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा, एक साइन अप, क्योंकि आपने अकाउंट बना रहे हैं तो फिर आप साइन अप पे जाएंगे, ठीक है। साइन पे आप पे आ जाए और आप करेंगे कि आई एम क्लाइंट फॉर अ आप क्योंकि फ्रीलांसर हैं, आप सर्विस करने जा रहे हैं, तो फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड एज अ फ्रीलांसर, ठीक।
अच्छा, क्या है कि आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो गूगल की आपकी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसी पे रजिस्टर कर लेंगे। तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली ये वाली चीज़ें एंटर करें, ठीक? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ्री, ये बहुत ज़्यादा रखना है कि जब भी फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म पे आपने रजिस्टर करना है, तो आपने सच्ची-सच्ची बात करनी है। उसकी वजह ये है कि लेटर आपको अपना बैंक अकाउंट भी इनके साथ लिंक करना है, तो फिर वो वेरीफाई करता है का। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अगर समीना रिजवान है, तो ये ध्यान रखना है कि क्या मेरा आईडी कार्ड पे भी रिजवान है, प्लस मेरा जो बैंक में लेटर इसके साथ लिंक करने जा रही हूँ ये समीना रिजवान है, तो आपका जो बैंक अकाउंट और आईडी कार्ड पे जो नाम है उसी नाम पे ये काम बनाने हैं, क्योंकि समीना रिजवान से लूंगी। और फॉर एग्जांपल मेरा नाम समीना और लास्ट 4 है मेरे अकाउंट में आया है, तो उस वक्त वो वेरीफाई करते हुए लिंक करते हुए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन, इवन फोन नंबर, एनीथिंग, जो भी ये डाल देंगे, क्योंकि ये पब्लिक चीजें नहीं होती, वेरिफिकेशन के प्लेटफॉर्म्स मांगते हैं आपसे, ठीक है? तो बाद में फिर से बचने के लिए ये वाली सारी चीजें यहाँ पे सच्ची लिखें। सोशल मीडिया अकाउंट झूठी नहीं कि आप 30 साल के 16 साल लिख रहे हैं, आप मेल है तो आप मेल बता रहे हैं, तो ये ज्यादा ध्यान रखिए। अच्छा जी, जब आप अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अब हम करते हैं कि अकाउंट लॉग इन कर लेते हो अपना। अभी मैं नया तो यहाँ क्रिएट कर नहीं सकती, तो क्रिएट करने के बाद की चीज मैं आपको बताती हूँ कि हम करें क्या। मैं फिर इस पे आ गई, में जाना है, लॉगिन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं हमने ध्यान रखना है जब हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, वापस आ जाते हैं थोड़ा सा स्लाइड पे भी और हैं कि स्लाइड हमें क्या बता रहे हैं कि कौन सी चीज ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने अपवर्क का कहा ना, एग्जैक्टली इसी तरह से बाकी के प्लेटफॉर्म्स भी हैं रजिस्टर करने के लिए, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? रजिस्ट्रेशन इज नॉट बिग डील। अच्छा, 5 कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, यूज अ प्रोफेशनल एज प्रोफाइल फॉर। प्रोफेशनल का मतलब है कि आप लाइक ऐसे हेड शॉट होना चाहिए, जैसे आपके आईडी कार्ड पे जिस तरह की लगी होती है ना, हेड होता है आपका, आपकी वो होनी चाहिए, थोड़ी प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। अगर लड़के हैं तो एक नाइस, जैसे ऑफिस आपकी एक लुक होती है, अच्छा सा सूट पहना हुआ, टाई पहनी हो, तो प्रोफेशनल नाइस सी लगती है, ठीक है? बहुत सारे टूल्स भी वैसे आप आगे, अगर आप गूगल पे जाके सर्च तो होता ये है कि अब मुझे टूल का नाम नहीं, लेकिन उस दिन मैं देख रही एक रील में एक बंदा बता रहा था कि आपने सिंपल एक सेल्फी ली और फिर आप अपलोड करते हो किसी में, और आपका हुलिया वगैरह चेंज कर देता है, शूट टाई शाई पहन देता है, तो वो आईसी प्रोफेशनल उसको चेंज कर देता है। तो यू कैन ट्राई एज वेल। तो बस ये ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल हो, हेडशॉट हो, एचडी, यानी कि वो अच्छे से रही हो, हाई इमेज हो, वो ब्लरी सी लुक हो, थोड़ा अगर स्माइलिंग हो जाए तो और नाइस लगती है। उससे ये पता चलता है कि ये लाइक अच्छी स्माइलिंग सी फोटो होती है, तो वो लगता है फर्स्ट में कि ये बंदा कम्युनिकेट करने में थोड़ा होगा, उसके साथ कम्युनिकेशन इजी होगी, तो वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो उन चीजों, क्योंकि आप तो नहीं मिल रहे हो, तो आपका वो जो फोटो है, ये जो 4 चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यही आप फर्स्ट इमेज बना, तो इन करने की जरूरत है, ठीक है? फोटो में आप पिक्चर में आपको होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, कोई नहीं बैठा होना चाहिए, पीछे फूल शूल नहीं होना चाहिए, कोशिश सॉलिड बैक की तस्वीर जो दिख रही हो, शॉट हो, दैट शुड बी गुड इनफ। दूसरी चीज, सिंपल एंड स्पेसिफिक जॉब टाइटल। जॉब टाइटल आप मेंशन करते हो, अच्छा यहाँ पे ये कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि अब फॉर एग्जांपल डिग्री की, या अभी डिग्री कर रहे हो, तो आप जॉब तो नहीं कर रहे हो, टाइटल क्या लिखेंगे? तो हमेशा अपने आप पोजीशन करने, आपको सोच के आज से 5 साल के बाद खुद को देखना चाहते हैं, कौन से जॉब टाइटल पे बैठा हुआ देखना, ठीक? वो चीज को बताएगी कि आपने जॉब टाइटल क्या लिखा है, आप वो लिखें। अगर आप 5 साल बाद अपने आप को फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाहिए, कोई वेब डेवलपर चाहते हैं, आप वो उससे
जॉब टाइटल। अगर आप अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट करना चाहते हैं तो देखें, अगर आप एआई से रिलेटेड ऐसी चीज है जाना चाहते हैं आपने वो जो करंटली आप क्यों अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर इस कीवर्ड जब भी कोई क्लाइंट सर्च करे तो सर्च रिजल्ट में मुझे नजर चाहिए। मैं कैसे नजर, मैं तभी नजर आ मेरी जॉब टाइटल वाले कीवर्ड्स यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसका रखना है। यूज कस्टमर सेंट्रिक ओवरव्यू। ओवरव्यू को ऑप्शन भी कहा जाता है, समटाइम्स समरी भी कहा जाता है। आपकी प्रोफाइल की समरी क्या है, ओवरव्यू क्या है, वो आपने वो भी कस्टमर सेंट्रिक लिखना है। कस्टमर सेंट्रिक से ये कि उसमें ये बातें नहीं कि मैं हूँ और मैं हूँ और मैं ये और मैं ऐसे मैं वैसे करें कि मैं वाली चीज से करें और फोकस्ड हो जाए, कस्टमर सेंट्रिक हो जाए। व्हाट एक्चुअली द क्लाइंट बी गेटिंग फ्रॉम यू इफ ही इज गोइंग टू हायर यू। समझ आ रही है बात? क्या फायदा हो रहा है, आप उसको क्या प्रोवाइड करें, आप उसको क्या फायदा दे रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको पैसा दे। ठीक है, अगर उसकी जेब से पैसा आ रहा है तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो वाले बेनिफिट्स आपने अपनी सब में, अपने ओवरव्यू में, या तीसरा भूल गई मैंने कौन सी यूज की थी उसमें, डिस्क्रिप्शन में आपने ये वाली। ठीक है, तो समटाइम्स आपने देखा होगा जब ऐड करते हैं कहा जाता है कि अच्छी मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग की टिप ये है कि उस प्रोडक्ट को जब भी के लिए ऑनलाइन बेच रहे हैं या वो रियल वर्ल्ड बेच रहे हैं, आप अगर ये बताएं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई पिलोज का और बताऊं कि ये मटेरियल का बना है, इसके अंदर ऐसा सॉफ्ट कॉटन है या पॉलीस्टर है या व्हाटएवर, और इसकी लाइक इसी मटेरियल रिलेटेड में बात करूं कि इसमें ये इसमें ये यूज किया, तो ऐसा बंदा या आम ले में समझ के पॉलिस्टर के क्या फायदे हैं या जिस टाइप यूज की या जो ऊपर का फैब्रिक यूज किया गया है, फॉर उसका सिल्क यूज किया गया है, तो भाई मुझे क्या फायदा। ठीक है, मुझे कैसे दिल करे मैं वो प्रोडक्ट खरीदूं। आप उन फीचर को जो प्रोडक्ट फीचर्स हैं जब बेनिफिट्स कन्वर्ट करोगे तो आप कस्टमर का देगा कि हाँ यही तो है मेरा पेन पॉइंट, मैंने इसी को सॉल्व करना है, यही प्रोडक्ट पेन पॉइंट सॉल्व कर सकती है, तो मैं। ठीक है, अगर मैं सिल्क यूज, मैं उसको कहूँ मैं सिल्क यूज कर रही हूँ, आप ले लो बिकॉज ये फैब्रिक है, यूं तो बनेगा। हाँ, अगर आप कहोगे तकिए में क्योंकि यूज किया, आप इस पे लेटो तो आपके जो बाल वो खराब नहीं होंगे, आपके बाल नहीं हो जाएंगे, स्किन आपकी खराब नहीं होगी। उसके अंदर फैब्रिक है, मैंने ऐसा यूज किया है कि आप घंटे की बहुत सबकी नींद आएगी, फिर मेरा दिल करेगा हाँ वाकई फायदे मुझे ले। ये सारी मार्केटिंग की स्टोरी की प्रोफाइल पे। अब अगर उसको फायदे बताओगे कि भाई मुझे ये फायदे मैं आपकी कंपनी को ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली फायर करें। इसका बहुत ख्याल रखना है समरी लिखते हुए। ठीक है, अच्छा चौथी बात आ गई, क्रिएट एन इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो का एक बहुत पोर्टफोलियो। अगर आपने अभी तक जॉब नहीं की कोई मसला नहीं, आपने अपना एक स्किल, अपनी एक नीश कर ली, उस नीश के अंदर दे हुए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो कि आप अपनी लाइक प्रैक्टिस के लिए जो चीज बना रहे हो वो पोर्टफोलियो में शो कर सकते हो। शुरू के दिनों में आप लोगों के लिए अगर 1-2 महीने में फ्री काम भी कर लेते हो तो भी आपको बहुत करेगा, वो आपको आपका पोर्टफोलियो बना देगा। ठीक है, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू। ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट बनाता या कोई स्टोर बनाता है तो आपके आगे पीछे फ्रेंड्स एंड फैमिली या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा है जो अपने बिजनेस को करना चाहता है, तो उसे कहें जी कि मैं ये एक वेबसाइट बनूंगा ताकि लेटर ऑन मुझे पोर्टफोलियो में हेल्प करेगी, मैं फ्री बना दूंगा, फ्री बना दें। ठीक है, ताकि आपका पोर्टफोलियो बन जाए। उस क्लाइंट रिव्यूज, उन्हीं लोगों से रिव्यू ले लें जिनके लिए आपने फ्री काम किया, तो वो रिव्यूज भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और लेटर ऑन जब आप जॉब आपको मिलना शुरू होगी तो वो रिव्यूज ऑटोमेटिक आपकी प्रोफाइल पे लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये 4 चीजें जो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपको आपकी प्रोफाइल बनाने में। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, और इसके लिए हम जाते हैं स्क्रीन पे क्योंकि ये जुबानी बातें समझ में नहीं आने वाली। ठीक है जी, हम आ जाते हैं अपवर्क पे। अच्छा अपवर्क पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूं कि
का लेआउट इस तरह से होता है। अभी मैं आपके सामने लॉगिन किया तो मुझे यहाँ अपना ये जो स्क्रीन है वो दिख रही है, मेन स्क्रीन, ठीक है। और इसमें टॉप होता है फाइंड वर्क, माय जॉब्स, रिपोर्ट्स आ गई, मैसेज, आपके पास अगर कोई नया मैसेज तो यहाँ पे ऐसे शो होगा, ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन हुआ तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ नीचे यहाँ पे आप अपने से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हो। इस पे आपको शो रहा है जी प्रोफाइल कंप्लीटनेस की कितनी है, ये कंप्लीट होनी चाहिए। हम देखते हैं जरा जाके यहाँ से, सॉरी यहाँ से प्रोफाइल को हम देख लें कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताया कि हेडशॉट होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये इतना अच्छा रिकमेंडेड इमेज नहीं है आपका, लाइक फ्रंट से अगर बना हो तो दैट शुड बी। और उसके बाद आपका ये आया नाम जो आप यूज कर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे शो हो जाता है कि आप कौन से जगह से हैं जो आपने एंटर किया होगा, ठीक है। और जॉब सक्सेस शो हो रही होती है। जॉब सक्सेस से ये कि आपने पिछले कुछ हफ्ते में कितनी जॉब्स विन, उन पे कैसे फीडबैक्स आए, तो वो चीजें कैलकुलेट होकर अपवर्क ये सक्सेस को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इमेज के बाद प्रोफाइल पिक्चर के बाद हमने दूसरी बात की थी जॉब टाइटल की, ठीक है। दिस इज द जॉब टाइटल। यहाँ पे अब देखें मैंने यूज किया हुआ है मैथ एक्सपर्ट, मैथ राइटर, मैथ डेवलपर। कुछ कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, अगर आप यहाँ से एडिट में चले तो ये शो नहीं करेंगे, बस इतने से ही कैरेक्टर्स में आप अपने टाइटल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके टाइटल क्लियरली शो कर रहा हो कि एग्जैक्टली यू आर डूइंग व्हाट सर्विसेज टू प्रोवाइड टू द क्लाइंट्स, ठीक है। वो क्लियर शो कर रहा हो। अच्छा, क्लियरली शो भी कर रहा है, प्लस उसमें कीवर्ड्स यूज करते हैं कि ले क्लाइंट सर्च पे उस कीवर्ड्स आपको, तो आप कम सर्च रिजल्ट्स में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब मोस्टली मुझे ये लगता है कि टेक में जो राइटिंग, मैथ राइटिंग की जो जॉब्स हैं उन इसी तरह की कीवर्ड से ढूंढा जाता है, जैसे मैंने ये वाली टर्म्स यूज की है। अच्छा, अब आप अपनी मेन डिफाइन कर कि ये वाले मेन से मेरे जिससे मुझे सर्च किया जा सकता है, तो फिर उन कीवर्ड्स को आपने जो अभी हमने बात की ओवरव्यू की या समरी की या प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की, वो ये है, ठीक है। उसके भी आपने वाइज इन वाले कीवर्ड्स को कोशिश करें कि 2 से 3 दफा कीवर्ड को आपने यूज करना है ताकि उसकी थोड़ी सी रेपिटेशन हो जाए, क्योंकि वो चीज भी आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो उन कीवर्ड्स को आपने यहाँ पे यूज करना है। आप इसको थोड़ा यहाँ से चले जाएं। अच्छा, ये आपको ये पेंसिल निशान बना हुआ है ना, जब अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और ये मेन प्रोफाइल वाला पेज करेंगे तो ये आपको यहाँ पे भी नजर आए, तो आप इस पेंसिल वाले निशान पे जाके हर को आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक। ये वाला जो ये टाइटल को एडिट करेगा, यहाँ पे अपना रेट को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने इस रेट यहाँ पे देखें, मैंने ओपन, अच्छा मैंने आपको बताया ना, तो है प्लेटफॉर्म वाले, अगर $45 an hour रेट सेट किया, इट मींस मुझे कितना मिलने वाला है, मुझे 36 मिलना था। हर घंटे के $9 स्ट्रेट अवे डिडक्ट करेंगे 80% आपको, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे भी शो हो रही है। तो मींस के आपने जो रेट अपना लेना है, जो आपकी पॉकेट में आना चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे सेट करो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ मुझे 40, ठीक है, और मैं 40 पे करके, तो ये वाला ये ऑटोमेटिकली सेट देगा 20% में ऐड करके, ये मैंने सेव कर, अब ये 45 की बजाय 50, ठीक है। यहाँ से ये एडिट हो गया। इसके बाद हम ओवरव्यू की हम बात कर रहे थे। आपने एक नाइस डिस्क्रिप्शन है ऐसा, लाइक कोशिश करेंगे जो पहली 2 लाइनें हैं वो थोड़ी सी हुक करने वाली, उसकी भी रीजन मैं आपको क्विकली बताऊंगी कि क्यों 2 लाइनों पे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। जब भी क्लाइंट आपका प्रोफाइल देखता है, आप किसी जॉब पे बिड करते हैं, क्लाइंट को एकदम से पूरा प्रोफाइल नजर नहीं आता ना, क्लाइंट को आपकी ये नजर आएगी, उसके पास जाएगा, आपका कवर लेटर जाएगा, तस्वीर नजर आएगी, आपका नाम नजर आएगा, ये टाइटल नजर आएगी, ये पहली 2 लाइनें नजर आएगी, उसको ये लंबी स्टोरी नहीं आएगी जो आपने ये नीचे लंबी कहानी।
लीजिए, ठीक है। तो आज ज्यादा फोकस इन 2 लाइनों पे करना है कि वो ऐसी लाइनें हों कि वो क्लाइंट आपका प्रोफाइल ओपन करते हैं, मजबूर कर दें, वो हुक कर दें उसको। अच्छा, उसके बाद यहाँ इस साइड पे आपकी दो किस्म का प्रोफाइल आ सकते हो आपको, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स की। एक तो जनरल प्रोफाइल होती है, अभी मेरी ये जो प्रोफाइल है ये जनरल प्रोफाइल है, ठीक। और आप अगर फॉर एग्जांपल 2 निशेस में कर रहे हो, मैं मैथमेटिक्स में भी काम करती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट में भी करती हूँ, तो मैंने वो बनाती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जरा इसको कवर कर ले। अब आप देखें कि हमने मैथ एक्सपर्ट, अब आप कहाँ पे आपको नजर आए मैथ एक्सपर्ट राइटर। अच्छा, मजे की बात मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसको सिंपली कॉपी कर लिया और पूरी की पूरी चीज को मैंने ये यूज किया हुआ है पहली लाइन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाए, ये फिर मैथ एक्सपर्ट, ठीक है। फिर आप आगे आ जाए और आगे मैंने ये 1-2 फीडबैक्स भी डाल दिए, आपकी मर्जी, आप डालना चाहे ना भी डाले भी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोफाइल पे नजर होते हैं, प्रोफाइल जो फीडबैक्स होते हैं, ठीक है। फिर मैथ एक्सपर्ट, ठीक है, फिर मैथ एक्सपर्ट, फिर क्वालिटी मैथ कंटेंट, ठीक है, फिर मैथ ग्रेड 12, देन अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, सारी टर्म्स की मदद से क्लास तक पहुंचेगा, ठीक है। और वो सब मैं यहाँ पे यूज की हुई। फिर ये अगेन मैथ एक्सपर्ट, अगेन मैथ लेसन्स फॉर एलिमेंट्री एट स्कूल लेवल, देन मैथ असेसमेंट्स एंड आइटरेटर, देन मैथ लेसन्स। लाइक मैंने स्टफिंग नहीं की हुई है, इसको गौर करें, मैंने यहाँ पे ये लिस्ट किया हुआ है कि ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं रिसेंटली मैंने कंपनीज के साथ लीड किए, लेकिन क्योंकि वो सबके सब एक ही में है, सब मैथ राइटिंग के हैं, तो जब मैंने एक 2 की डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश की, हर एक में मैथ एक्सपर्ट, मैथ राइटर, मैथ आइटम राइटर, मैथ कंटेंट राइटर, इस वर्ड्स ऑटोमेटिकली आई जा रहे हैं। और ये सारे यहाँ पे मेंशन करने की रीजन ये कि उस थोड़ी सी कीवर्ड्स हो जाएंगी और फाइल मेरी हो जाएगी, ठीक है। इसको एलिमिनेट भी करनी थी, इतना जरूरी नहीं है यहाँ पे डाल, लेकिन उसकी रीजन ये है, मैंने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू को ऑप्टिमाइज करना था ताकि मैं सर्च में थोड़ा जगह पे पाए, ठीक। तो एक तो ये हो गई। अब आप थोड़ा अगर नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इसमें ये वाली चीज मैं आपको कि आप जो काम करते जाते हो जिस के साथ, तो आपके वो चीजें आपके यहाँ पे फीडबैक्स होते जाएंगे और एक हिस्ट्री क्रिएट होती जाती है। रियल लाइफ में आपका रिज्यूमे बनता जाता है ना, चीजें ऐड करके, जॉब्स ऐड करके, एग्जैक्टली उसी तरह से फीडबैक्स मैक्सिमम 5 स्टार रेटिंग होती है, ठीक है। अब देखें कि क्वालिटी वर्क अगर आप करोगे आपको इस तरह के फीडबैक्स मिलेंगे, ठीक है। और वो टाइम्स रिटर्न राइट्स भी होते हैं, ठीक है। ये 5 स्टार रेटिंग और इसकी ये फीडबैक ये क्लाइंट ने लिखा है, एग्जैक्टली इस तरह से आप ये सारा ब्राउज कर लो, तो ये सब पे आप इस तरह से आपको फीडबैक्स मिल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा हो तो इस तरह से 1 2 3 4 सेक्शंस आप आगे कर सकते हो। पोर्टफोलियो में आपने किया हुआ है, मेरा मैथ से रिलेटेड काम है, तो मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो मुझे लगा कि थोड़े विजुअलाइज हैं, जिससे ये पता चल जाए कि मैं सिर्फ कंटेंट नहीं उसका ग्राफिकल एडिशन भी करता हूँ, तो वो सारे यहाँ पे कुछ ना पोर्टफोलियो में कुछ चीजें दिखने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट पे आप जाए तो आपको थोड़ा कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, ये सब। तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो में, अभी अगर आपने मैं किसी के साथ काम नहीं, तो यही बात मैं कह रही हूँ कि आप पोर्टफोलियो में किसी के साथ कुछ में काम करके सकते हैं, पोर्टफोलियो आप पे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो देख के क्लाइंट को समझ में है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई, आप उसका दे सकते हो, यहाँ पे इमेजेस के स्क्रीन बना के यहाँ पे अपलोड करके शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने स्किल्स डिफाइन करें कि कौन कौन से स्किल्स हैं आपके, ठीक है। आपका सकता कोई स्किल ना हो तो आपने ये पहले पे क्लिक करके जाना है और यहाँ से आप अपने स्किल्स कुछ भी टाइप करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेब, मैंने वेब लिखा, वो वेब से रिलेटेड जितने भी स्किल्स है वो यहाँ आ जाएंगे, जो भी आपका स्किल है वो आप यहाँ पे करेंगे तो वो ये इसको सिलेक्ट कर देगा, ठीक। तो इस तरह से आप अपने स्किल्स ऐड करते हैं, और स्किल्स भी है वही जो आपका जॉब टाइटल है उससे रिलेटेड होंगे, तो ये वाले भी करिकुलम देखें, लेसन प्लान राइटिंग, ये सब चीजें ये मुझे हेल्प कर रही है मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने। जब क्लाइंट करेगा
सर्च करेगा तो फिर मैं अच्छी जगह पे। अच्छा, वर्क पे एक चीज टेस्टिमोनियल की भी होती है, ये बहुत ही चीज है, ये कुछ पहले ही शायद साल पहले आपको प्रोड्यूस करवाई है। उसमें होता ये है कि आपने ऐसे लोग जिनसे आपके बाहर काम, ठीक, जैसे आप हो कि आपसे कहा कि के साथ काम करने फ्री है, ठीक, तो अगर लिंक्डइन प्रोफाइल मौजूद है, आप उसके लिंक प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि क्योंकि आपके साथ ये काम किया तो प्लीज राइट टेस्टिमोनियल फॉर मी। तो वो जो टेस्टिमोनियल अपने लिंक प्रोफाइल के थ्रू लिखा यहाँ पे आके होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो वाले सारे जिनसे मैं वो के बाहर का वो टेस्टिमोनियल्स भी यहाँ पे शो हो। सर्टिफिकेशन आपने की और नहीं की आपने, क्योंकि आप तो माशाल्लाह आप तो कोर्सेरा के इतने कोर्सेज हैं, आप ये सर्टिफिकेशंस यहाँ पे ऐड करके कोर्सेरा की, फिर सोचें कि वो और ज्यादा एबिलिटी बढ़ाए कि क्लाइंट देखेगा तो कोर्सेरा के कोर्स किए हुए हैं, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में भी आप चीजें डाल दें। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वो सारी चीज सकते हो जो आप वर्क पे या दूसरे प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पे किसी के साथ काम किया हुआ, वो सब यहाँ पे ऐड है और उनकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और उनकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर उस जॉब के अंदर अगर आप कीवर्ड्स यूज पे होंगे तो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। अदर एक्सपीरियंसेस में भी अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। कोशिश करें आपकी ये जो पेज हमने देखा, हर सेक्शन में आपने कुछ एड्स करना है जिसमें आप वर्ड्स यूज होने चाहिए। ये आप एजुकेशन का एक सेक्शन है जिसमें आप अपनी एजुकेशन शो कर सकते हो कि आपने बैचलर्स कहाँ किया, मैट्रिक कहाँ से किया, बैचलर्स या मास्टर्स या कोई और सर्टिफिकेट तो वो आपने कहाँ से की। लैंग्वेज में आप शो इंग्लिश में हमेशा नेटिव और बाइलिंगुअल लिखें, क्योंकि लाइक नेटिव और बाइलिंगुअल, ठीक है। नेटिव लिखेंगे सिर्फ नेटिव है ना, ठीक है, बाइलिंगुअल है क्योंकि उर्दू बोलते हैं तो उसमें हम बाइलिंगुअल लिखना। यहाँ पे आपकी शो होगी कि जब शुरू किया आपने काम किया, टोटल जॉब्स पे काम की टोटल अर्निंग, ठीक है। ये तो कंप्लीट ओवरव्यू हमारी प्रोफाइल, हमने तकरीबन चीजें डिस्कस कर ली कि हमने अपने प्रोफाइल को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करके जहन में रखना है। अब आप यहाँ पे ओपन करें अपना, यहाँ से फाइंड वर्क में मैं मेन पेज पे चली जाऊंगी, फाइंड वर्क आऊंगी तो ये आपका 100% शो होना चाहिए। आपकी 100% नहीं होगी तो कोई भी आपको रीच आउट करेगा, क्योंकि वो यही सोचेगा कि अगर इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने में नहीं की हुई या पे काम नहीं कर सकती, ये मेरी कंपनी देगा, तो दिस इज फर्स्ट इंप्रेशन % होनी चाहिए और कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड चाहिए, ठीक है। कहीं कोई गैप नहीं छोड़ना आपने, ठीक, वाकई इंटरेस्टेड है काम करने में। ये तो हो गई जी हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट है टिप्स स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। इतनी सैचुरेशन है, इतने लोग काम कर रहे हैं, एक नीश जो काम करने जा रहे हैं उसमें हजारों और लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों क्लाइंट आपको रीच आउट करे, क्लाइंट आप में ऐसी कौन सी बात है, वो खास बातें आप अंदर कैसे पैदा करते हैं। सबसे पहले तो कोशिश ये करें जो इन डिमांड स्किल्स हैं उनकी तरफ जाएं, बहुत ज्यादा जो सेपरेटेड नीशेस तरफ ना जाएं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं, मैंने यहाँ पे चीज ऐड नहीं की, मैंने ये है कि आप क्विकली दिखाने के लिए मैं करती हूँ से, और हम आपको 2023 में हम एक लिस्ट दी है, ये वो इन डिमांड स्किल्स है, हम उसको देखते हैं क्योंकि अपवर्क ने सारा डेटा कंपाइल करके ये लिस्ट बनाई है, तो डेफिनेटली बहुत सी सबकत होगी, तो हम कुछ जरा देख लेते हैं, लंबी डिटेल नहीं, ये लिंक में कर दूंगी आपको। ये ऐसे करके मैं वो चैट में डालती हूँ, तो आप इस लिंक को ले सुकून से भी देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें से कौन सी ऐसी नीश है जो आपके मतलब की आप उस तरफ जा सकते हैं। वो अपने जो टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड टेक स्किल्स बताए हैं 2023 के लिए, उसमें ये देखें ये सारे जो डेवलपमेंट वाले हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डिजाइन, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, UI UX, CMS डेवलपमेंट, मैनुअल टेस्टिंग। मुझे 100% श्योर है
ये सारे के सारे कोर्सेज आप कोर्सेरा के होंगे डेफिनेटली। आपको अगर 6000 प्लस कोर्सेज एक्सेस दिया तो दैट इज गोल्ड माइन। उसको जाया मत, इस पेज को गो थ्रू करें और इसमें फाइंड आउट करें कि मुझे कौन सी में मुझे इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चीजें देखूँ, ये इंटरेस्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट, कहीं भी कोर्स में खास तौर पे जो कोर्सेज है उसकी अगर मुझे फ्री में दे दी जाए तो मैं जाके एक दफा उसको देखूंगी, तो हो सकता है मैं यहाँ पे मेरा नॉलेज मैं यहाँ से कुछ कर। आप इसी तरह से यहाँ से फाइंड आउट करना आपका कौन सा है। ये तो हो गए 10 वाले, ठीक है। आगे टॉप 10 मोस्ट डिमांड मार्केटिंग। बहुत से लोग मार्केटिंग में सेल्स में बहुत होते हैं, के लिए टॉप 10 से एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, टेली मार्केटिंग, इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग ऑटोमेशन। डिफाइन है कि अगर आप सेल्स में हैं तो कौन सा ऐसा पे ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करी, और चीज को जाके सेरा के उस डेटाबेस में देखें कि आप कौन सा कोर्स अवेलेबल है और क्विकली वो कोर्स कीजिए, ठीक है। आगे चल अब यहाँ पे मोस्ट डिमांड कस्टमर सर्विस एंड एडमिन सपोर्ट। बहुत से लोग एडमिन सपोर्ट कस्टमर सर्विसेज में वो क्या कर सकते हैं, ईमेल फॉर्म एंड चैट सपोर्ट, जनरल वर्चुअल असिस्टेंस, डेटा एंट्री, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसर्च सर्विसेज सपोर्ट, ड्रॉपिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट। ये चल रही है ऑर्डर प्रोसेसिंग क्योंकि बहुत से बिजनेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, तो चैट सपोर्ट ये इस तरह की है पे ड्रॉप शिपिंग में और ऑनलाइन में बहुत यूज। मार्केट रिसर्च एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आगे चले टॉप 10 मोस्ट इन एंड अकाउंटिंग कंसल्टिंग। आगे यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, रिक्रूटिंग एंड टैलेंट सोर्सिंग, बुककीपिंग का बहुत काम है और बहुत अच्छा पे भी किया, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का बहुत काम है, एंड इट्स लाइक जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एनालिसिस, टैक्स प्रिपरेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब ये फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी फील्ड इसमें पे किया जाता है। टेक की भी हमने टेक देखी, ठीक। अब अगर डिजाइन एंड फ्री स्किल्स देखेंगे, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, इलस्ट्रेशन, 3D एनिमेशन बहुत ज्यादा चल रही है आज, प्रेजेंटेशन डिजाइन, एडिटिंग एंड कॉमिक्स पैसे मिलते हैं भाई। प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन के भी, 2D एनिमेशन, वीडियो प्रोडक्शन तो बहुत चल रही है। बहुत लोग क्योंकि यूट्यूब आ रहे हैं, यूट्यूब से भी पैसा बना रहे हैं, तो ये वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें बहुत जॉब्स हैं, पड़ी हैं जॉब्स। आप कभी भी ये मत सोचो कि सैचुरेशन। तो ये हमने क्विकली गो कर लिया, मैंने लिंक भी दे दिया, फोन आराम से करके देखें इन चीजों को और फिर डिसाइड करें कि भाई आपको क्या चीज समझ में आएगी, फिर आप उससे रिलेटेड अपना कोर्स कर लें, आपके पास जबरदस्ती सबकी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये हो गया इन डिमांड। अच्छा, यानी कि चीज अगर हम इस अपवर्क की रिपोर्ट को देखते हुए अगर नीश चूज करते हैं तो क्योंकि वो डिमांड है बहुत ज्यादा आजकल चल रहे हैं, तो आई होप आप इजीली एक करियर बना सकते हो इस फील्ड। अब प्राइसिंग, आपने सीख भी लिया फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, आपने स्किल्स को फाइंड कर लिया, ये मेरी नीश है, आपने कोर्सेज कर लिया, अब आप जॉब में जा रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि जी अब मुझे कैसे पता चले मैं इस काम के कितने पैसे चार्ज करूँ। तो सबसे पहले नो योर वर्थ। आप सबसे पहले जब तक आप खुद अपनी वर्थ का पता नहीं होगा, दूसरा कभी भी आपको उतना नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद इंसान को पता होता है कि मैं 100% में से, फॉर एग्जाम्पल मुझे कितना सेल है, मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मैं 80% एक्सपर्ट हूँ, तो फिर आप उस हिसाब से चार्ज करेंगे। आपको लगता है आपको सब आता, आप बिल्कुल लाइक 100% और आप क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर आप उस हिसाब से। हाँ, शुरू में प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा आपको अपना से नीचे रखना पड़ेगा ताकि आपको जॉब मिल जाए, लेकिन जब एक जॉब्स मिल गई, अच्छे बैक्स लग गए, उसके बाद आपने अपना वहां पे स्टक नहीं, आपने आहिस्ता उसको ऊपर लेके, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था आज से 11 साल पहले, 2011 में मैंने स्टार्ट किया था $4 एन आवर। मैंने आपको प्रोफाइल खोल के दिखाया, मेरा रेट $45 मैंने सेट किया हुआ है, बट इट्स फ्लक्चुएट्स बिटवीन 35 and 50, ठीक है। 35 and 50 के दरमियान जहां पे मुझे लगता है
कि किस टाइप का काम है, आपने ये देखना है किस टाइप का काम कर रहे हो, और क्लाइंट की लाइक दिस इज अ सीक्रेट, आपने क्लाइंट की जेब देखनी, जेब से देखनी है वो अच्छा पे कर रहा है या वो कम पे करने वाला है। कोशिश करें कि ये चीज जब समझ में आ जाए कि बड़ी कंपनी है, उनकी गूगल का बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो पे आप पूरा प्रोफाइल हिस्ट्री देख लीजिए, ठीक है, आप प्रोफाइल हिस्ट्री में देखो कि वो बंदा एवरेज कितना पे कर रहा है, वो सारी चीज ला के आपने अपना रेट सेट करना, ठीक है। तो निगोशिएट करना सीखिए, आपने अपने आप को एक जगह पे नहीं करना, स्टक नहीं कर लेना, ठीक है। डिटर्मिन योर रेट पर आर अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज एंड क्वालिटी वर्क प्रोवाइडिंग। जॉब्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप आवरली जॉब्स कर तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या प्रोवाइड कर, आप कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हो, से आपका रेट पर आर होना चाहिए। मुझे पता है मैं अगर 11 से मैथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रही हूँ तो मुझे किसी भी ग्रेड लेवल का क्लाइंट काम देगा, आई नो, मैं आंखें बंद करके उस कहती हूँ कि हाँ क्वालिटी वर्क हो, इसमें 100% एसी होगी और प्लेजरिज्म नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, सब ओरिजिनल कंटेंट होगा, मुझे सोचना ही नहीं। और जब मैं इतना श्योर हूँ तो मैं आराम सुकून से 40, 45, 50 घंटे के डिमांड कर लेती हूँ। क्या लेटर ऑन निगोशिएशन करती हैं, सकता है कि मैं 40 मार्क्स में 35 पे निगोशिएट कर लूँ, या 40 मार्क्स समटाइम्स में ले लूंगी, फ्रेंड्स के आप में कितने तो आप कितना अच्छा निगोशिएट कर देते हो। Do is determine number hours it take for you to complete a job and the rate for the fixed jobs। मैंने आपको दो तरह की जॉब्स, फिक्स प्राइस पे कर रहे हो तो प्राइस में समटाइम्स लोग बहुत मार खाते क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता, वो क्लाइंट ज्यादा कम्युनिकेट करते ही नहीं है, डिटेल्स पूछते ही नहीं है कि काम क्या है, एकदम से जॉब में फौरी उसने कहा जी $50 में करो, आप यस कर दिया और जॉब एक्सेप्ट कर दी। उसके बाद जब बात शुरू होती है तो तब समझ में आती है ये तो बड़ी इजी होगी, हमें तो ये सवाल क्लाइंट से पहले पूछना चाहिए था, अब तो कह रहे हैं ये भी कर दो, ये तो मेरे हफ्ते देंगे, तो $50 में तो नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जॉब एक्सेप्ट करने से पहले आपने देखनी है, डिसाइड करनी है कि भी जॉब आपके कितने घंटे ले रही है, आप फिक्स प्राइस पे करने जा रहे हो। तो फिर अगर आप फॉर एग्जांपल घंटे का $40 ले रही हूँ और मेरी 10 घंटे ले रही है और क्लाइंट मुझे कह रहा है कि नहीं, आई वांट टू पे यू द फ्लैट फी, तो मैं उसे कि भाई ये मेरे 10 घंटे ले रही है, मैं आपसे $400 चाहती हूँ क्योंकि मेरे 10 घंटे निकल, ठीक है। आप ये चीजें कैलकुलेट करना। एग्जाम्पल मैंने एक दे दी है, जैसे मैंने अभी बताई, अगर आपका एग्जाम्पल घंटे का आप $10 चार्ज कर रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट जॉब इज, ठीक है, फी की बात हो रही है कि फिक्स प्राइस पे आपने कैसे कैलकुलेट करना। और आपको लगा कि भाई लोगो डिजाइन में मेरे 5 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं घंटे का $10 चार्ज, मैं कहूँगी ठीक $50 में बन जाएगा आपका, ठीक है। ये बेसिक न्यू फ्रीलांसर हो रही है, आपका रेट भी हो सकता है 130, 150, लोग $100-200 भी चार्ज कर रहे हैं एक घंटे, तो आप देखेंगे इस चीज कितना है। ना रिमाइंडर भी ये बताई थी कि इस काम में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें अपने पैसे से बात लें। मैं हर सेशन में मेरी ये स्लाइड जरूर, ठीक है, इसको याद कर लें इस स्लाइड को, पेशेंस, persistence and consistency, 3 बातें is the pathway to success, ठीक है। अच्छा, yourself apart from others, कैसे क्राउड से हट, कौन सी ऐसी बात होगी, बी अ ग्रेट कम्युनिकेट। मैंने आपको अभी भी बताया कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पार्ट करती है कि आप कितना लंबा टाइम उसके साथ गुजार रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन होगी तो लंबा टाइम गुजार, अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो उसकी जेब से पैसे निकलवा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। हर जगह पे कम्युनिकेशन, लाइक आप ये कह लो कि अगर आप 30% प्ले करता है आपकी जिंदगी में, पार्ट प्ले कर रहा है, 40 स्किल को दे, 60% आपकी सक्सेस में आपकी कम्युनिकेशन है। अपने बोलने के तरीके और निगोशिएशन, ये सारी बातों को जितना इम्प्रूव करेंगे आपकी जिंदगी, आपका करियर उतना सक्सेस की तरफ जाएगा। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत डिग्रीज हैं, इंतहा का नॉलेज, कम्युनिकेशन नहीं है, वो सेल नहीं कर पा रहे स्किल को, ठीक है। तो ये जरूरी है। बल्कि के पास जो कोर्स है 6000 कोर्सेज, ये भी रिकमेंड करूंगी, उसमें देखें कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उनको भी करें, वो बहुत, ठीक है। कीप योर क्लाइंट एट ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, कोई भी काम कर रहे हो हर फेज पे क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, यहाँ पे मसला है, यहाँ स्टक हो रहा हूँ, डिस्कस करना सीखें। कोई डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे तो डेडलाइन पे पहुंचने से 6-7 घंटे पहले ही क्लाइंट को कर देंगे मेरे साथ ये हो गया था जिसकी वजह से नहीं कर सका, तो एक लेट ये सबमिट करवा दूंगा उसको पहले से।
क्लाइंट ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि क्लाइंट आप है कि आपकी डेडलाइन भी आपने क्लाइंट ने काम सबमिट करवाया, इज लाइक वर्स्ट थिंग। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके पूछने से पहले ऑलवेज मीट द डेडलाइंस, कभी भी डेडलाइन जो है आपकी लेट नहीं होना चाहिए काम। सेट लेस एक्सपेक्टेशंस एंड ओवर डिलीवर, क्लाइंट भी मत देना है, कम उम्मीदें, ओवर डिलीवर करेंगे खुशी के मारे पागल हो जाएगा, उसको बोनस दे, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं एक बंदे के साथ काम करी थी, ऐसा काम था, एक वर्कशीट बनानी थी, दैट वाज सो इजी, और उस क्लाइंट ने मुझे $20 पे उस वर्कशीट का, लाइक मुझे घंटा लगा वो वर्क बनाने। उस बंदे ने मुझे डेडलाइन से 2 घंटे पहले सबमिट करवाया, एंड बिलीव मी $30 का काम उसने मुझे $10 बोनस दे। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिलीवर क्वालिटी एंड व्हेन डेडलाइंस। अटेंशन टू डिटेल, जो काम किया गया उसको बार बार पढ़े, बार देखें क्या कहा गया, उसको समझें और वो चीज डिलीवर करें, ठीक है। डिलीवर द क्वालिटी वर्क। ये वो चीजें जो आपको लोगों से हटा के दिखाएंगी, जिससे आपके पास वाला क्लाइंट बार बार आए। अच्छा, ये चीज बहुत जरूरी है, डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू फेज। जब भी कोई जॉब अप्लाई करते हैं, क्लाइंट आपको आपके पास वापस आता है, इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, तो टेक्स्ट समटाइम्स ऐसे होता है कि मीटिंग पे कोई इंटरव्यू करता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि वहीं आपका जो मैसेज बॉक्स है वो भी मैं अभी आपको पूरी दिखा देती हूँ कि मैसेज बॉक्स कैसा होता है, वहीं पे टेक्स्ट पे कम्युनिकेशन जाती है और क्लाइंट नहीं होती, कुछ प्रोजेक्ट्स के जूम पे किया जाएगा डिस्कस, तो उसी टेक्स्ट पे ही बता देता है ये काम है, जो फाइल्स करनी है वो कर देता। तो आपकी कोशिश करनी इंटरव्यू फेज के दौरान ही जितने सवाल पूछने हैं सब पूछें, आपके दिमाग में जितने कंफ्यूजन है वो सब पूछें, ठीक है। डोंट बी शाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट डिटेल, डिफाइन द स्कोप एंड बिड फॉर इट, ठीक है। जब तक आपको उस प्रोजेक्ट की डेप्थ का अंदाजा होगा, आपको ये समझ नहीं आएगी कि प्रोजेक्ट मैंने कैसे है और इस प्रोजेक्ट में मेरे कितने घंटे लेने, ठीक है। आप अपने घंटे बेच रहे हो एक्चुअली, आपको डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए, आपको ये पता हो मेरे कितने घंटे जा रहे हैं, पूरा का पूरा स्कोप डिटेल डिस्कस करें और फिर उसके बाद बिड करें। अगर मेरे 5 घंटे ये प्रोजेक्ट ले रहा है और मेरा रेट भी है तो मैं इससे $100 चार्ज करूंगा, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट ऑफ डिलीवरेबल, शेयर इट विद द क्लाइंट बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारी बातें रेट भी हो गया, स्टिल एक और है इसका, बिफोर यू क्लिक ऑन एक्सेप्ट जॉब, एक दफा या रिटन डॉक्यूमेंट बना लें या उधर ही मैसेज बॉक्स के अंदर 1 2 4 बुलेट पॉइंट्स बनाए और क्लाइंट कहें कि दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये काम है और ये आपको डिलीवर करना है, राइट, ठीक है। कि जो चीज मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी समझ ही है, इसके अलावा भी कुछ, ठीक है। कन्फर्म है, देन मूव, उसके बाद एक्सेप्ट। उसका फायदा क्या होगा कि बाद में जो है वो आप बार बार क्लाइंट ये कहेगा कि नहीं ये भी कर दो, नहीं इसमें ये भी कर दो, नहीं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे क्योंकि तो डिस्कस नहीं की हुई चीजें। इंक्लूड द नंबर ऑफ रिविजन्स यू ऑफर फॉर फ्री। मैंने बहुत की फाइवर की गिग्स पे स्पेशली, आप पे इतना नहीं होता, फाइवर की गिग्स पे देख लिखा हुआ देखा है फायदा, अनलिमिटेड रिविजन, और से डोंट ऑफर अनलिमिटेड रिविजन्स। लाइक एक बंदा वो बनवा रहा है और एक महीना वो आपको उठा के रखे, इसको यूं कर दो, आपको इधर से कर दो, आप उधर से कर दो, इधर चेंज कर दो, कितनी रिवीजन ऑफर करोगे? आपने मेंशन करना है कि मैंने 3 रिवीजन ऑफर करनी है फ्री इन दिस बजट, $50 का काम है, 3 रिवीजन कर दूंगा, जो करोगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। आपका टीम, आपका स्किल वो ऐसे ही फालतू नहीं है, इट्स नॉट फ्री। एंड सेट रीजनेबल डेडलाइंस के साथ निगोशिएट करें। अगर कह रहा है अगले 2 में डिलीवर करो, आपको लगता है नहीं 2 घंटों डिलीवर ही नहीं हो सकता, कम से कम 5 घंटे का काम है, तो बताएं कि भाई 1 घंटे का काम है, इफ यू रियली वांट द क्वालिटी वर्क तो मुझे इतनी डेडलाइन, ठीक। सारी चीजें निगोशिएट करें अपना एक्सेप्ट करने से पहले कोई भी जॉब, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी कम्युनिकेशन, द क्लाइंट वंस हायर्ड, एक्सेप्ट कर लीजिए, होगा। अब कैसे कम्युनिकेट करना है, भी वो सारी बातें हैं जो सीख नहीं जाती, जो बच्चों को नहीं होती, नए आने वाले बच्चों को, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सफर, ठीक है। चूज द बेस्ट वे फॉर कम्युनिकेशन। जूम कम्युनिकेट कर सकते हो, वो कैसे सूटेबल करोगे, क्लाइंट के साथ डिस्कस कर, ठीक है, कर सकते हो। समय ऐसे होता है कि वीकली मीटिंग्स होती है, जूम कर ले, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे कर ले, अब वो
कोड पे कर ले, कुछ और दूसरे है, स्लैक वो वाली चीजें भी करते हैं। तो जो भी आपको सूट करता है आप उसके साथ वो वाला तरीका देख उस पे आप कम्युनिकेट करें जिस तरह के लिए बेहतर है। अगर वीकली मीटिंग होगी, बाय वीकली, वो क्लाइंट की मर्जी, ठीक है। योर क्लाइंट ईच एंड एवरी फेज ऑफ द प्रोसेस, उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। लेट हो रहा है, जैसे पहले भी बताया, तो उसको पहले इन्फॉर्म करें कि लेट हो रहा है टाइम पे सबमिशन मसले की वजह से, और ये आदत नहीं बना कि हर डेडलाइन पे एक्सक्यूजेस दे रहे हो के बाद। शुड बी इजी टू फॉर द क्लाइंट। इतनी आसान कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्लाइंट को मसला हो कि वो ये सोचता रहे कि मैं इसको आज मैसेज तो 6 घंटे बाद आएगा मैसेज का कम्युनिकेट करूंगा, तो आपको इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए क्लाइंट, ठीक है। फॉर बी क्विक इन रिस्पॉन्डिंग मैसेजेस। देर लगानी बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप मैसेज देर से रिप्लाई करो। हाँ, जोन्स का डिफरेंस होता है, जैसे यूएस में बैठा, मैं यहाँ बैठी हूँ, 12 से 4 घंटे का डिफरेंस, इस वक्त उनकी सुबह होगी, हमारी शाम है, ठीक है। तो ये है, फिर हम क्या करते हैं, एप्स कर लेते हैं अपने फोन में। हर टाइम तो बंदा लैपटॉप सामने नहीं होता ना, तो आप पे काम कर रहे हैं कि आप कर लें, ठीक है, और वहां से रिस्पॉन्ड फ्रीलांसर की, फाइबर की कर लें, व्हाट्सएप पे करें, तो पे मतलब जब आपको नोटिफिकेशन आए फॉर क्विकली रिप्लाई कर, उसको लेट नहीं कर। अच्छा, मीट दैट ऑलवेज एंड ट्राई टू डिलीवर, ये बार डिस्कस हो चुकी है। लेट योर अवेयर ऑफ द अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी फैमिली में हो जाती है, आपने डेडलाइन मीट करनी है, तो आप को फौरन बताएं कि मसला हो गया मेरी फैमिली में, या इमरजेंसी हो गई है, ये डेडलाइन मीट नहीं करता। वो अंडरस्टैंड करते हैं इतना बड़ा मसला, ठीक है, उनको ये बताएं। प्रो टिप, बात हो गई, इसको रिपीट कर लेते हैं। इंस्टॉल वर्क फाइवर फ्रीलांसर योर स्मार्टफोन्स। हर बंदे के हाथ में होता है, और हम लोग तो आदि को फोन्स देखते हैं, ठीक है। कब ऐसे वो वाइब्रेट होता है तो हम फोन देखते हैं, जब इन कामों के लिए भी थोड़ी सी मदद कर लें, एप्स कर लें, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन आसान हो जाए। आप कहीं तो आप उनको फोन कर दें। बिड फास्ट प्रोजेक्ट्स इफ यू आर नॉट ऑन लैपटॉप। हाँ, ये मीन्स के अगर लैपटॉप पे नहीं है, आपने प्रोजेक्ट पे बिड करना है, तो आप ऐप के थ्रू कर लोगे, आप रिस्पॉन्ड भी कर लोगे मैसेजेस को, ठीक है। क्विकली रिस्पॉन्ड क्लाइंट्स दोनों का, ठीक है। अगर आपने क्लाइंट्स क्विक रिस्पॉन्ड कर, या कोई नए प्रोजेक्ट पोस्ट हो रहे हैं कहीं बाहर हो और आपके पास ऐप, तो आप कर सकते हैं इन एप्स के रिस्पॉन्ड उनको। दैट्स ऑल। You can always follow me on YouTube, on LinkedIn, Facebook. अभी भी अगर हमारे पास है तो I can take some questions as well. टाइम हो गया जी, 4 मिनट हो गए। दीदी बताइए, do we have enough time? Can we take questions? Yeah, I can probably stretch by 5 minutes, Miss Samina. जो भी students स्टे कर सकते हैं और चाहते हैं कि उनके क्वेश्चंस का आंसर किया जाए, तो फील फ्री टू लाइक काइंड ऑफ स्टे बैक। आई विल क्विकली आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे Q&A बॉक्स पर आए हैं मिस समीना। कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे एक स्टूडेंट पूछा है कि व्हाट द कैरेक्टर लिमिट ऑफ आवर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। तो आई थिंक ये उन फॉर्म पर भी पता लग जाएगा, राइट? हाँ, क्योंकि वो तो भी मुझे खुद भी याद नहीं है। आप क्या करें, सिर्फ गूगल में लिख दें, वो गूगल ही आपको बता दे। ये तो आसान सी बात। बिल्कुल। मेरा ख्याल बहुत ही हुआ तो शायद 250 और 300 के करीब होगी, लेकिन गूगल का ज्यादा बेहतर एग्जैक्ट मिल जाएगा। डेफिनेटली। और दूसरे के जब आप उसमें ना लिखेंगे भी ना, डिटेल में वो अपना लिखेंगे ना, जब वो उसको स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड करेंगे, तो वैसे ही उस बॉक्स को रेड कर देगा और कि आपने इतना एक्सीड कर लिया, उसको रिमूव करो। गॉट इट। मिस समीना, एक और क्वेश्चन भी आया अपवर्क के रिगार्डिंग। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि वी मेक वीडियो फॉर अपवर्क। जी बिल्कुल, तो बात में बताना ही, ये तो बड़ा मजे का है, मैं दिखाती हूँ, मुझे स्क्रीन शेयर करने। आई डोंट नो मैं कैसे इस चीज को, अगर वो प्रोफाइल के लिए कह रहे हैं ना, तो ये तो जबरदस्त। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा प्रोफाइल। आते हैं प्रोफाइल में, आप क्विक सी एक सी वीडियो, अच्छा यहाँ पे मैंने अपनी ऐड की, आप ये भी कर सकते हैं। फिर तो आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हो तो आप एक लाइक मैक्स
आप ये कह लें 1 मिनट की 40 to 60 सेकंड्स की, बहुत लंबी नहीं है क्योंकि इतनी क्लाइंट देखता नहीं है। कोशिश करें 1 मिनट की वीडियो के अंदर अपने बारे में जो भी डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं वो खुद कैमरा पे एक वीडियो नाइस सी यहाँ पे में अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मेरा एक क्लाइंट वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे दिया था। तरीका ये है अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए, ठीक है, वो एक सेकंड का काम है ना। आपने उस YouTube चैनल पे जाके वो वीडियो चाहे, क्योंकि डायरेक्टली अपलोड नहीं होती, आपको यहाँ पे YouTube की वीडियो का लिंक होता है, ठीक है, वो वीडियो आप YouTube चैनल पे अपलोड करें, उसको पब्लिक रखें या रखें, इससे कोई नहीं पड़ता, यहाँ पे लिख दें और आप यहाँ पे ये वाली वीडियो देखें 1 मिनट और 16 सेकंड, ठीक है। ठीक है, ये अब मैं पूरी प्ले नहीं करी, ये टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन ये क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट था तो मुझे लगा कि बजाय इसके कि मैं अपने लगाऊं, व्हाई नॉट पुट दिस टेस्टिमोनियल ऑन माय प्रोफाइल, ठीक है। तो ये बड़ी जितना ज्यादा आप अपने प्रोफाइल में चीजें ऐड करें वो आपके लिए फायदा है, तो वीडियो तो बहुत काम करती है। एंड मिस एक क्वेश्चन ये भी आया है, क्या अपवर्क फ्री सर्विस ऑफर करने के लिए अलाउ करता है? नहीं, अपवर्क पे आप फ्री सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि अपवर्क ने खुद भी तो कमाना है ना, तो अगर फ्री सर्विस दे रहे हो तो अपवर्क को पैसे कहाँ से आएंगे, वो 10% डिडक्शन कहाँ से करेगा, आप नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपके फैमिली या सोशल मीडिया फेसबुक पे इधर उधर से साइट मिलता है फ्री लिए, अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो आप वो कर सकते हो। आप उसका फीडबैक आप लिंक्डइन के लेके अपवर्क की प्रोफाइल पे, जो मैंने आपको टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन दिखाया था अपवर्क की प्रोफाइल में, ये किया जा सकता है। गॉट इट। एंड 2 क्वेश्चन ये थोड़े से रिलेटेड हैं। एक स्टूडेंट पूछा है कि हाउ मेनी पोर्टफोलियो आइटम बी एडेड ऑन वर्क टू गेट द फर्स्ट ऑर्डर और टू स्टार्ट बिडिंग इफेक्टिवली, एंड एक रिलेटेड ये है कि फर्स्ट ऑर्डर में कितना मुश्किल है। अच्छा, पोर्टफोलियो की पहले बात करते हैं कि कम से कम ज्यादा तो आई वुड रिकमेंड कम से कम 3 तो हो, ठीक है, 3 से आप स्टार्ट ले लें, 2 हैं 2 से कर ले, वो 3 से आप स्टार्ट ले लें। लेटर ऑन आप कोशिश ये करें कि आप जैसे जैसे चाहे इसके लिए फ्री वर्क करें, चाहे पेड कर रहे हैं, चाहे वर्क पे है, चाहे आंसर पे है, कहीं भी है, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के आपकी फ्रीलांस जो प्रोफाइल उनके ऊपर सबके ऊपर मौजूद होना चाहिए। अच्छा, आज हमने डिस्कस अपवर्क को किया, इसका एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमने अपने ही स्टिक हो जाना है। चीज में मेंशन भूल गई, लास्ट सेशन में मैंने बताया आपका अकाउंट फाइवर पे भी चाहिए, आपका अकाउंट वर्क पे, फ्रीलांसर पे, ग्रुप पे, पीपल पर, जितनी भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है सब रजिस्टर कर, और ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने आपकी सिखाई एग्जैक्टली इसी तरह से प्रोफाइल पे ऑप्टिमाइजेशन होती है। हर जगह पे जाकर ऑप्टिमाइजेशन कर, हर जगह पे पोर्टफोलियो जो अपवर्क पे होगा वही हर जगह डालें, ठीक है। तो आपको नहीं पता है, हो सकता है आप अपवर्क पे आपको जल्दी जॉब मिल जाए, हो सकता है फ्रीलांसर पे, हो सकता है फाइवर पे, लेकिन अगर आप एक पे स्टिक रहोगे ना तो फिर आप सफर बड़ा लंबा हो जाएगा पहली जॉब लेने वाला। या दूसरा आपने सवाल ये किया ना कि पहली जॉब मिलना कितना मुश्किल है, ठीक है, करेक्ट। मुश्किल उसके लिए ज्यादा मुश्किल है और ज्यादा जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे बैठा है उसके बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो बंदा या 5 या 6 प्लेटफॉर्म से अपना प्रोफाइल बना के कंप्लीट करके ऑप्टिमाइज कर चुका है विद इन अ मंथ जॉब, तो इट डिपेंड्स कि आप कितना काम कर रहे हो, आप पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो के लिए, अपने प्रोफाइल बनाने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो सारी डायरेक्शंस अभी तो हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए ना, मैं चाह रही हूँ हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चले। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह आपको ये सिखाऊंगी कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कौन सा तरीका है, आपने क्लाइंट्स डायरेक्ट कैसे करने, फिर हम लिंक्डइन बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वहां से कैसे करने। तो अभी जो एक तरीका है आप उसको फुली फोकस करें कि हम 5-6 प्लेटफॉर्म्स कम से कम यूटिलाइज करते हैं, फिर मुझे बताएं कि आपको कितना फायदा हो, ठीक है। गॉट इट। एंड मिस समीना, रिलेटेड कोर्स क्वेश्चंस आई थिंक जो हम सेशन में कवर कर सकते हैं, जैसे कि आपने लिंक्डइन मेंशन की, तो कुछ स्टूडेंट का एक यही सा कि लिंक्डइन को या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू गेट मोर कस्टमर्स, एंड कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि कैसे हम पेमेंट के फॉर्म में और प्रोसेस हो है, क्लाइंट के मेथड या चैनल से हमें पे करता है, इस तरीके के कुछ सवाल हैं जो
पेमेंट से रिलेटेड भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अगर आप कुछ टिप्स दे सकेंगे कैसे हम नेगोशिएट करें कस्टमर के साथ, अगर से वो बहुत प्राइस कोट कर रहे हैं हमारा का, तो कैसे हम नेगोशिएट। तो आई एम मे बी हम ये सब टॉपिक्स अपने नेक्स्ट कमिंग सेशन में कवर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसमें जो आपने सोशल मीडिया और लिंक्डइन की बात की, इस पे हमारा लीड सेशन है, आई होप चौथा या पांचवा सेशन होगा जो इसी पे ही। बाकी पे नेगोशिएशन कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट सेशन में ये चीज में इंक्लूड कर लूं, बल्कि कोशिश होगी अपना इनबॉक्स, जो अपवर्क का इनबॉक्स भी आपको दिखा दूं कि किस तरह मैं नेगोशिएशन करती हूँ। ठीक है, वो चीज आप प्रैक्टिकली देख लोगे ज्यादा अच्छे से। बिल्कुल, ग्रेट, थैंक यू सो मच मिस समीना फॉर योर टाइम। आई थिंक मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं कितनी चीजें आपसे सीख रही हूँ इस सेशन में। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। एंड स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े और इतना टाइम हमारे साथ आपने स्पेंड किया। वी होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। एंड जो भी हमारा सेशन होगा उसकी जूम की डिटेल्स और जो भी टाइमिंग और डेट है वो आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा और हम DLSE के फेसबुक पेज देंगे। सो प्लीज वहां पर रेगुलरली चेक करते रहिए, आपको नेक्स्ट सेशन डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू देन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम मिस समीना। टेक केयर एंड गुड डे। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय। Recording stop.